Dear students, today's our topic is ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं. द नोमेनक्लेचर इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल गवर्न बाय रूल्स फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस. कि इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के द्वारा जो रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट किए गए उनके थ्रू प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करना और नोमेनक्लेचर करना ही इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है. हमें आईसीबीएन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लोकेलिटी में किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करके एक लोकल नाम दे दिया गया, पर क्या उस लोकल नाम को सभी जगह पर फेमस किया जा सकता है या सभी जगह के लोग जान सकते हैं? नहीं, लोकल नाम एक लोकेलिटी के अंदर ही लिमिटेड होता है. तो लोकल नाम के आधार पर प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता. इसलिए साइंटिस्ट को लगा, बॉटनिस्ट जो थे उस टाइम, उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि प्लांट्स का एक ऐसा कॉमन नाम हो जिसके बेस पर वर्ल्ड वाइड उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, रिकग्नाइज किया जा सके. तो इसलिए हमें आईसीबीएन के रूल्स और प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ी जो प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन. बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर. बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजी नोमेनक्लेचर से इंडिपेंडेंट है. एप्लीकेशन of name of taxonomy group is determined by means of nomenclature types. किसी टैक्सोनॉमी ग्रुप को नाम देना नोमेनक्लेचर टाइप्स के बेस पे नाम दिया जाता है. नोमेनक्लेचर टाइप फॉर एग्जांपल होलोटाइप, आइसोटाइप, लैक्टोटाइप. द नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन. पब्लिकेशन की प्रायोरिटी पे किसी प्लांट का नाम दिया जाता है. जैसे कि एक प्लांट के 3 नाम दे दिए गए, लेकिन उसका सबसे पहले जिस ऑथर के थ्रू नाम दिया गया, सबसे पहले कौन से नाम का पब्लिकेशन हुआ और वो नाम आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, तो वही नाम वैलिड होगा. ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड रैंक कैन ओनली हेयर वन करेक्ट साइंटिफिक नेम. किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक ही सही साइंटिफिक नाम होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन एंड रैंक के साथ में. जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा में मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है जो कि एक पर्टिकुलर रैंक को डिफाइन करते हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ट्रेटेड और रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. साइंटिफिक नेम, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा. लैटिन को ही प्राथमिकता इसलिए दी गई कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसके मीनिंग्स में चेंज होने की कोई संभावना अब नहीं है, इसलिए लैटिन को प्रेफरेंस दी गई. और जब ये रूल्स आ रहे थे तो उस टाइम एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो लैटिन का ज्ञाता था, लैटिन जानता था, इसलिए साइंटिफिक नेम को लैटिन में लिखने की प्रायोरिटी दी गई. द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड. हु इंट्रोड्यूस दिस? कि आईसीबीएन के जो रूल्स हैं या नोमेनक्लेचर की पद्धति है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, जिनकी 1753 में एक बुक आई स्पीसीज प्लांटेरम. उसमें उन्होंने नामकरण की पद्धति को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया. सबसे पहले उन्होंने द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी की कि किसी भी स्पीसीज, किसी भी प्लांट को 2 नामों में लिखा जाएगा. पहला नाम जेनेरिक एपिथेट होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा. He is also known as father of modern taxonomy and considered one of the father of modern ecology. Modern taxonomy और modern ecology के father भी उनको माना जाता है. Important rules of nomenclature. Ranks and ending of taxa. कि किसी प्लांट के नाम के अंदर पर्टिकुलर रैंक्स होती हैं, स्पेसिफिक रैंक होती हैं. जीनस की रैंक, जीनस एक रैंक है, स्पीसीज एक रैंक है. तो इस तरह से साइंटिफिक नाम में रैंक होती है. प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले किसी प्लांट का जो नाम आया और वो आईसीबीएन के रूल्स को सेटिस्फाइड करता है, तो वही नाम जो सबसे पहले आया वही वैलिड होगा. टाइप मेथड, होलोटाइप, सिनटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप के बेस पर प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो उसको टाइप मेथड बोलते हैं. सिनोनिम्स एंड रिलेटेड डेफिनेशन. सिनोनिम का मतलब होता है कि एक प्लांट को 4 नाम दे दिए गए और चारों नाम सही हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिस ऑथर के थ्रू नाम आया
और वो ICBN के रूल्स को सेटिस्फाइड करता है और सबसे पहले पब्लिश हुआ, तो वही नाम उसका लिखा जाएगा और माना जाएगा। बाकी नाम सही हैं तो उनको, जो सही नाम है बाद वाले 3 नाम, उनको सिनोनिम्स कहा जाएगा। साइटेशन ऑफ ऑथर, किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर किस ऑथर के थ्रू किया गया है। मान लीजिए कि कैरोलस लिनियस ने किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर किया, तो उस प्लांट का जीनस और स्पीसीज़ का नाम और लास्ट में लिन लिखा जाएगा। इन शॉर्ट, लिन का मतलब वो स्पीसीज़ लिनियस के थ्रू खोजी गई है, इसी को कहेंगे साइटेशन ऑफ ऑथर। नेम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जिस तरह से ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करता है, वैसे कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स है, जिसके रूल्स हैं जो लगभग ICBN के सिमिलर हैं। लैटिन डायग्नोसिस, कि प्लांट्स का नोमेनक्लेचर लैटिन लैंग्वेज में होगा। इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, जो इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन होगा वही माना जाएगा, अदरवाइज जो इलेजिटिमेट नाम है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो लेजिटिमेट नाम है, जो लेजिटिमेट यानी कि ICBN के रूल्स के अकॉर्डिंग है और वैलिडली पब्लिकेशन हुआ उनका, उनको ही माना जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। थैंक यू।